लास्ट फाइलम जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो फाइलम नाइडेरिया है। तो पहले क्राइटेरिया के हवाले से अगर हम देखते हुए चलें तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइलम नाइडेरिया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मेटाजोआ में लाई करता है, यानी उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है और प्रॉपर ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम लेवल पाया जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास टिश्यू लेयर और जर्म लेयर। टिश्यू लेयर और जर्म लेयर के लिहाज से डिप्लोब्लास्टिक में ये लाई करते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रखता है नाइडेरियन, यानी इसमें सी एनामनी और जेलीफिश वगैरह आता है। इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। 2 लेयर्स में कौन से आते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म जस्ट पाया जाता है और बीच में मिजोग्लिया पाया जाता है। और कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नाइडेरिया में भी नहीं पाए जाते, ये सिंपलेस्ट फाइलम में भी ये आता है। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास सिमेट्री के लिहाज से अगर हम देखें तो ये रेडियल ग्रेड रेडिएटा में पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री रखता है, यानी इनकी बॉडी सिमिलर बॉडी पार्ट्स में अरेंज हुई रहती है। फोर्थ और लास्ट क्राइटेरिया जिसे हमें फाइलम नाइडेरिया में बताना है वो है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी ये एसिलोमेट होते हैं, यानी इनमें बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती। तो यहाँ पर क्राइटेरिया के लिहाज से फाइलम नाइडेरिया को हमने सेपरेट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया कि कहाँ कहाँ ये लाई करता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है मेजर फीचर और मेजर कैरेक्टरिस्टिक। पहला फीचर जो है इनके हैबिटेट के हवाले से है कि ये जो एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और इनके बहुत सारे स्पीशीज सेसाइल होते हैं, जिसमें हाइड्रा के एग्जांपल आते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेलीफिश भी फाइलम नाइडेरियन में आते हैं। और कुछ कॉलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, जिसमें हमारे पास ओबेलिया आता है। तो नाइडेरियन के अगर हम हैबिटेट देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका एक फीचर ये है कि इनका जो माउथ होता है वो सराउंडेड हुआ रहता है टेंटिकल्स से। इनका जो है माउथ सराउंड हुआ रहता है, ये इनकी एक फीचर है। टेंटिकल्स और जो बॉडी होती है वो उनको एक मतलब कि उनके जिस तरह से फाइलम्स के वो फाइलम पॉलीफेरा के सेल्स थे जिनको हम कोनोसाइट्स कह रहे थे, तो जो नाइडेरिया के सेल्स हैं उनको हम कहते हैं निमाटोसाइट सेल्स से ही टेंटिकल्स मिलकर बनते हैं, जो कि उनके माउथ को सराउंड किए हुए होते हैं। और थर्ड इनका फीचर ये है कि ये जो है क्योंकि कुछ स्पीशीज़ हैं फाइलम नाइडेरिया की जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, जिसमें ओबेलिया आते हैं। तो इनमें जो है नाइडेरियंस जो है कॉलोनीज़ की सूरत में भी रह रहे होते हैं और उनके जो कॉलोनीज़ के यूनिट होते हैं ना, एक यूनिट, उनको हम ज़्वाइड्स कहते हैं। और ज़्वाइड्स की 2 टाइप्स होती हैं और यही इनका एक फीचर है कि कॉलोनी बना के रहते हैं और कॉलोनीज़ का एक यूनिट ज़्वाइड कहलाता है। और ज़्वाइड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉलिप्स और एक होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप्स होता है वो फीडिंग ज़्वाइड्स होता है, यानी फूड से रिलेट होता है, और जो मेड्यूसा होता है वो रिप्रोडक्टिव ज़्वाइड्स होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें करवा रहा होता है और ये इनका एक ख़ास फीचर होता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें फाइलम के हवाले से बतानी होती है वो इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन नाइडेरियंस। तो किस तरह से इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इनमें होती है? सबसे पहले नर्वस सिस्टम इनमें प्रॉपर तो नहीं आ जाता, बट इनमें नर्व नेट प्रेजेंट होता है। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, कोई स्पेशलाइज ऑर्गेनली नहीं होता है इनमें रिस्पायरेशन के लिए। देन सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से फाइलम पॉलीफेरा में होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से, उसी तरीके से नाइडेरियंस में भी होगा। देन हमारे पास है डाइजेशन में जो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है इनमें, जो कि ब्रांच, इनमें ये एडवांस हो जाते हैं कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और वो ब्रांच हुई हुई रहती है, डिवाइडेड हुई हुई रहती है सेप्टा के साथ जो डिवाइड हुई रहती है, ब्रांच हुई रहती है सिंगल ओपनिंग के साथ। तो इनमें ये एडवांस हो जाते हैं कि डाइजेशन में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी आ जाती है। देन एक्सक्रीशन, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। और अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों तरीके से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। नाइडेरियंस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के ज़रिए से होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो गैमेट्स के ज़रिए से होती है। लास्ट थिंग जो हमें फाइलम्स में बताना होता है वो उनकी इंपॉर्टेंस और यूजेस होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ नाइडेरियंस में क्या है? कोरल रीफ जो होते हैं, कोरल्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम नाइडेरियंस से। और कोरल रीफ जो है शोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इरोजन से।
इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो भी एक नाइटेरियन के इम्पोर्टेंस में आते हैं। और कोरल इसके अलावा ज्वेलरी में भी और कुछ एक्वेरिया में, कुछ रॉक गार्डन वगैरह में भी कोरल्स यूज़ हो रहे होते हैं। और चूँकि वो बिलोंग करते हैं फाइलम नाइडेरियन से, तो ये नाइडेरिया का एक यूज़ हो गया कि कोरल्स नाइडेरियंस होते हैं। कोरल्स आर नाइडेरियंस, और वो बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के कोरल्स बने हुए होते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहली बात तो वो शोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरा कि वो ज्वेलरी और कुछ एक्वेरिया में यूज़ हो रहे होते हैं, रॉक गार्डन्स वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं। कुछ नाइडेरियंस जो पॉइजनियस स्टिंग भी रखते हैं, यानी कुछ नाइडेरियंस पॉइजनियस होते हैं, जैसे कि जेलीफिश और सी एनेमनी, ये दोनों भी नाइडेरियंस हैं, यानी कि ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करते हैं। इन दोनों फिगर्स में दो नाइडेरियंस को शो किया गया, हाइड्रा और ओबेलिया को, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आ जाती है कि कौन सा हाइड्रा है और कौन सा ओबेलिया है। तो हाइड्रा ओबेलिया तो सबसे पहले वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और हाइड्रा जो है सिसाइल होते हैं, सही है। तो यानी स्टॉक के ज़रिए से, हाइड्रा एक स्टॉक के ज़रिए से जुड़ा हुआ नजर आएगा, तभी पता चलता है कि हाइड्रा सिसाइल है। जबकि ओबेलिया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी दिखाई गई है, और एक इमर्जिंग मेड्यूसा भी दिखाया गया है। मेड्यूसा जो कि रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, और एक पॉलिप्स दिखाया गया है जो कि फीडिंग ज़ोइड्स हैं, फीडिंग पॉलिप जिसे कहा गया है। तो ओबेलिया कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, जबकि हाइड्रा सिंपल एक स्टॉक की सूरत में दिखाया गया है, क्योंकि वो सिसाइल होता है।